नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक तो कृषि के जो नए कानून आए हैं तीनों, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार से, हर एक पहलू को छूते हुए। और दूसरा हाथरस, बलरामपुर और अन्य बलात्कार जैसे घटनाओं के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। राजू पांडे जी, हाय सर। सुमित धारीवाल, नमस्कार सर। कुलदीप बिश्नोई जी, हाय सर। रमेश सुहाग जी, नमस्कार सर। संजीत कुमार जी, नमस्ते भाई। राजू पांडे जी, गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जगदीश प्रसाद जी, राम राम। कुलदीप बिश्नोई जी, गुड इवनिंग। बाबूलाल देसाई जी, जी धन्यवाद सर। गुरप्रगत सिंह, राम राम सर। अमित सहरावत, राम राम भाई, ठीक हो? नमस्ते विनय भाम्बू जी, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। नमस्कार सतीश चोपड़ा जी। हम स्टार्ट करते हैं, लोग जुड़ते चले जाएंगे। सुमित भैया, नमस्कार भाई, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो, हाय सबको है। भारत एक कृषि प्रधान देश, 40% जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किसानी में इन्वॉल्व है। 50% ये वोट बैंक है और किसानों में भी 85% किसान छोटी जोत के हैं, मतलब 2 से 5 एकड़ तक की ज़मीन आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। 15% ही ऐसे किसान हैं जो बड़े कैपिटलिस्ट फार्मर हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। अदरवाइज 85% किसान हैं बिल्कुल छोटे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ऐसे देश में, कृषि प्रधान देश में, इतने बड़े बड़े अध्यादेश लाए गए और बिना ज़्यादा चर्चा किए इन अध्यादेशों को पार्लियामेंट से पास करवाकर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर लेकर कानून बना दिया गया, जिस पर इतनी बड़ी जनसंख्या डिपेंड करती है, जिस पर इतना बड़ा वोट बैंक है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। वन साइडेड उसे लागू कर दिया गया, एक तरीके से थोप दिया गया किसानों के ऊपर। तो ये क्या है, हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 3 आए ये ऑर्डिनेंसेस: फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, नाउ एक्ट, जिसमें एपीएमसी मंडियों की ज़रूरत को थोड़ा ख़त्म कर दिया गया कि एपीएमसी मंडियों से बाहर भी बेच सकते हैं, वन नेशन वन मार्केट कर दी गई। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 अमेंडमेंट, जिसमें स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया, मतलब काला बाजारी को खुलेआम निमंत्रण दे दिया गया कि कर सकते हैं, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। और तीसरा, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस हैंसफोर्थ एक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम हुई द मैनर इन विच दीज एक्ट्स वर ब्रॉट। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंसेस, ये अध्यादेश लाए गए, वो तरीका गलत था। कोरोना काल में ऑर्डिनेंसेस लाए गए, उन ऑर्डिनेंसेस को बाद में लोकसभा में मेजॉरिटी होने के कारण पास करवा लिया गया और राज्यसभा में वॉइस वोट के द्वारा पास करवा लिया गया। राज्यसभा में माइनॉरिटी में थी सरकार, 10 मिनट के लिए राज्यसभा टीवी म्यूट कर दिया गया पूरे देश के लिए और वॉइस वोट से वो पास हो गया। मतलब यदि जैसा सरकार प्रचार कर रही है इन अध्यादेशों का, इस एक्ट का, इस कानून का, कि ये तकदीर बदल देंगे, किसानों की तस्वीर बदल देंगे, उनकी आय दोगुनी कर देंगे, ये सब कुछ,
ये सब कुछ इस चीज के ऊपर चर्चा करने का सरकार के पास राज्यसभा में मौका था। सारा देश देखता, किसान देखते, हम सब देखते कि ये एक्ट क्यों अच्छे हैं, और सरकार उन्हें ढंग से राज्यसभा में बताती, ढंग से प्रॉपर तरीके से वोटिंग करवाती। लोगों को भी लगता कि सरकार संवेदनशील है, एक तरीके से थोप नहीं रही है किसानों के ऊपर ये एक्ट्स, और उसके ऊपर ढंग से चर्चा हुई है। हमें पता लगता कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कहीं हम ही तो गलत नहीं सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वॉइस वोट के थ्रू इसे पास करवा दिया गया। प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा चिंता है किसानों की आय दोगुनी करने की, तो शायद इसलिए करवाया गया होगा ये चीज़। अब यहाँ पे जिसके लिए एक्ट आया, किसानों के लिए, उनकी राय ही नहीं ली गई, उनका कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं था इस पूरी प्रोसेस में। थ्रू आउट दिस प्रोसेस किसानों की कोई राय कहीं नहीं ली गई, कहीं नहीं पूछा गया। जो 1938 से सिस्टम बना था, मंडी सिस्टम, उसे एकदम से उसका ढांचा सब कुछ तोड़ने का प्रोग्राम बना लिया गया था 2019 से ही। क्यों मैं ऐसा कहूँगी? क्योंकि माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2019 में कहा कि हम बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एपीएमसी एक्ट को ख़त्म करें और मंडियों को ख़त्म करें। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट क्या है कि एपीएमसी को ख़त्म किया जाए। एग्जैक्ट जो उनके वर्ड्स हैं वो ये है, जो काम कभी बिहार दिखाया था एपीएमसी खत्म करके, अब सारा देश उस राह पर चल पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि एपीएमसी तो नहीं खत्म करने के लिए कहा ना, एमएसपी तो कहीं नहीं जा रही ना, तो वो अब इस बात का जवाब दें कि एमएसपी कहाँ रहेगी जब एपीएमसी नहीं रहेगा, जब मंडियां नहीं रहेंगी। मंडियों के अंदर वैसे भी खरीद फरोख्त तो क्यों होगी? क्योंकि मंडियों में तो अब टैक्सेस लगेंगे, व्यापारी अंदर जाके क्यों खरीदेंगे, बाहर नहीं खरीदेंगे। को दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसे सरकार कह रही है कि किसान हितैषी है, किसान की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर, पता नहीं कैसे ये कनेक्शन बीच में टूट गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इस चीज़ के ऊपर। दूसरे तरीके से हम इसे देखते हैं कि ये किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, उद्योगपतियों के लिए फेवरेबल है कि किसानों के लिए। तो मान लीजिए मैं उद्योगपति हूँ, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूँ, मैं अंबानी अदानी कुछ हूँ, ठीक है। तो मैं इस एक्ट को दोबारा पढ़ती हूँ अपने हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, अपने पर्सपेक्टिव से, उद्योगपति के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं इसे। फूड मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, तक कोई बड़ा उद्योगपति नहीं घुसा है। और ये ऐसी मार्केट है जहां एवरग्रीन डिमांड रहती है, 24/7 12 महीने डिमांड रहती है। तो यहाँ पे कोई बड़ा उद्योगपति अगर घुस जाए तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का एक, इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया अब तक, तो मैं इसे एक्सप्लॉइट करूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? एग्रीकल्चर तो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो भैया सरकार, भारत सरकार एक काम करो, कॉन्करेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर के कुछ प्रोविजंस हैं, उसे एक्सप्लॉइट करके ऑर्डिनेंस लेके आओ। लोकसभा में बिल मत लगाओ, ऑर्डिनेंस लगाओ, अध्यादेश सीधा प्रेसिडेंट से वो लेके आओ। क्योंकि मैं देखो हरियाणा जाऊंगा वहां पे कुछ अलग है, मैं पंजाब जाऊंगा वहां पे एमएसपी कुछ अलग है, मैं बिहार जाऊंगा वहां पे एमएसपी तो है ही नहीं, लेकिन मैं कहीं और जाऊंगा वहां पे एमएसपी है। तो मैं इतनी सिरदर्दी नहीं ले सकता। मुझे तो वन मार्केट चाहिए, वन नेशन वन मार्केट, और मुझे एक जैसे प्राइसेस चाहिए। मैं अपने हिसाब से सब कुछ डिस्कस वो करूंगा, लागू करूंगा। तो मेरी सहूलियत के लिए एपीएमसी एक्ट निरस्त कर दिया गया एक तरीके से, और वन नेशन वन मार्केट बना दी गई, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या हुई, मतलब मंडियां खत्म होगी, मैं बाहर खरीद सकता हूँ, भैया मैं टैक्स नहीं दूंगा, इसलिए एपीएमसी भी खत्म हो गया, मुझे वन नेशन वन मार्केट मिल चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, मुझे यूनिफॉर्मिटी मिल गई। दूसरी चीज, ये स्टॉक लिमिट हटाओ भैया, स्टॉक लिमिट नहीं चाहिए मुझे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीज स्टॉक करके रखूं और जब मेरा फायदा हो मैं उसे बाहर निकाल के बेचूं, लेकिन तुम मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही कर दो। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव करो, स्टॉक लिमिट हटाओ। हट गई भाई, स्टॉक लिमिट भी हट गई। अब मुझे बड़े वेयर हाउसेज बनाने हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनानी है, मुझे फालतू के कोई लफड़े नहीं चाहिए। मैं कितना मर्जी स्टॉक करूं, मैं सारे देश की दाल एक टाइम में खरीद के रख लूं, मेरी मन मर्जी हो जब मैं उसे बाहर बेचूं
और कोई कुछ ना बोल पाए, मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना हो। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए मुझे। मैं डिसाइड करूं कि किस एरिया में किस किसान से मुझे क्या उगवाना है, कितना उगवाना है, ये मैं डिसाइड करूंगा और मैं बताऊंगा कि कौन कैसे क्या उगाएगा, कौन से प्रदेश का किसान क्या उगाएगा। मेरी मर्जी पे चलेगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला एक्ट आप तुरंत लेके आओ, होना चाहिए ये एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कोर्ट वोट का लफड़ा नहीं चाहिए। देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैं करूंगा तो मैं अपने हिसाब से उसमें डालूंगा चीजें, लीगल टर्मिनोलॉजीज वगैरह भी। ये किसान है, ज्यादा थोड़े ना पढ़े लिखे लोग नहीं कॉन्ट्रैक्ट में चीजें पकड़ पाते हैं, बड़े बड़े लॉयर नहीं पकड़ पाते हैं। तो मान लो अगर कोई किसान जाने लग गया कोर्ट, तो मुझे कोर्ट के लफड़े नहीं चाहिए। इसमें से कोर्ट वाला प्रोविजन हटाओ, एसडीएम को रख दो, ठीक है। एसडीएम हो गया जी, चलो एसडीएम हो गया, आगे अपील के लिए डीएम रख दो, कोई बात नहीं, 30 दिन में निपटारा करना, डीएम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीसी आ गया, अब डीसी जिला कलेक्टर भी आ गया, 30 दिन में समाधान करके देना है। अब कोई भी नॉर्मल बुद्धि वाला इंसान यहां सोच सकता है कि एसडीएम और डीसी सरकार के अंडर काम करते हैं, और सरकार किसकी पक्षधर है? व्यापारियों की। क्यों है व्यापारियों की सरकार? क्योंकि यही बड़े व्यापारी चुनावों के समय में सरकार को चंदा देते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। आपने पूरा सिस्टम व्यापारी के हिसाब से कर दिया, सटल तरीके से, लेकिन आप कह रहे हो कि किसान हितैषी, किसान हितैषी। कैसे किसान हितैषी? ये तो व्यापारी हितैषी है सारा का सारा सिस्टम। न्यायालय सरकार के अधीन नहीं होती। एक आतंकवादी को भी ना न्यायालय जाने का अधिकार है, एक अपराधी को न्यायालय जाने का अधिकार है, किसान को क्यों नहीं है? किसान की जेब में तो वैसे ही पैसे नहीं है, बेचारा जा भी नहीं पाएगा, मैं सही बात बताऊं। लेकिन यदि कोई जाना भी चाहे तो उससे ये ऑप्शन क्यों छीन लिया गया? काहे को छीन लिया गया? खैर, जब फसल खरीद का टाइम आएगा, मैं जो एमएसपी की कंडीशन, जो भी मैंने एमएसपी कंडीशन जो सरकार वगैरह करती है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं बड़ा व्यापारी हूँ, एमएसपी का लफड़ा मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे प्राइसेस डिसाइड करूंगा, इसलिए एमएसपी नहीं होनी चाहिए। अब आप ये सोच के देखें कि अब तो प्राइवेट ने खरीद करनी है, सरकार ने तो नहीं करनी, तो अब एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? सरकार प्राइवेट प्लेयर के पैसे क्यों बचाना चाह रही है? सरकार एक फ्लोर रेट क्यों नहीं मेंशन कर देती हर साल? अब कोई ये ना कहे कि सरकार ने एमएसपी हटाने की कहां बात की है। बात नहीं की, कान ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ लिया गया है, घुमा के पकड़ लिया गया है। पकड़ा तो गया है, एपीएमसी खत्म करने की बात कर रहे हैं, मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी कहां से रहेगी? नहीं रहेगी ना। बहुत 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 छोटी छोटी चीजें हैं ये, आप व्यापारी के हिसाब से इसे पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा। क्या करेगा अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। सिवानी मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, ये मैंने लिखा भी हुआ, सिवानी मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हुआ था कि मक्का की एमएसपी सरकार ने 1850 डिसाइड कर दी थी, ठीक है, लेकिन मक्का 900,000 रुपए में बिका। ऑनलाइन किसान सत्याग्रह भी किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद ने किसानों को राहत न देके बड़े व्यापारियों को राहत दी। उनको कहा कि तुम करवा लो मक्का, क्योंकि बाहर से 1050 रुपए में मिल रहा था मक्का, यहाँ 1850 में खरीदते। तो इन्होंने बाहर से आयात करके स्टॉक कर लिया व्यापारियों ने, यूएसए से, अमेरिका से स्टॉक कर लिया गया वो मक्का। और उसके बाद यहाँ वाले किसानों को बेचारों को 800 900 रुपए प्रति क्विंटल वो बेचना पड़ा। जबकि सरकार खुद कहती है कि मक्का के पर जो उगाने की कीमत है, उसकी कीमत है 1213 रुपए प्रति क्विंटल। ये होने वाला है, आप समझिएगा। ये तो सरकार खुद मानती है, सरकार के दिए हुए ये हैं। अब ये फेल्ड मॉडल है, ये फेल्ड मॉडल बताती हूँ मैं आपको। अमेरिका में 1970 में ओपन मार्केट कमोडिटी एक्ट आया था। मतलब आज जो भारत सरकार भारत में लेके आ रही है ना, वो अमेरिका में आज से 50 साल पहले आ चुका है। तो वहां पे वॉलमार्ट, बड़ी कंपनीज ने किसानों की फसल ऐसे ही खरीदते थे, उसका भंडारण करते थे और मन मुताबिक फूड मार्केट कंट्रोल वो करने लग गए, अच्छे रेट्स करने लग गए। जब उसके ज्यादा रेट कर देते थे, बेचारे महंगे बीज खरीदते थे। जब बेचने का टाइम आता था तो ये स्टॉक अपने रखते थे और तब स्टॉक जानबूझ के मार्केट में छोड़ देते थे। इनके जानबूझ के प्राइसेस कम हो जाते थे, कम प्राइसेस में उठा लेते थे। तो अमेरिका के 2018 की एक स्टडी है
जिसमें 91% किसान कर्जदार हैं। $25 बिलियन का 80% अमेरिका का किसान आज खेती छोड़ना चाहता है। वहां का किसान केवल सरकारी मदद सब्सिडीज वहां पे 242 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए दी जाती है। यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हुई, हमारी जनसंख्या, भूमि ये बिल्कुल अलग है वहां से। हमारे तो छोटे छोटे खेत हैं, उनके तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके पास तो आधुनिक उपकरण हैं, उनको तो इतनी ज्यादा सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे हमारे किसानों को क्या मिलता है? कैसे कंपैरिजन हो सकता है? कैसे एक फेल्ड मॉडल, इतने विकसित देश का मॉडल, इतने विकसित देश में जो मॉडल फेल हो चुका है वो इंडिया में लाके करने की क्या जरूरत है? फ्रांस का कहते हैं कि 2 दिन में एक किसान वहां पे आत्महत्या कर लेता है। सारा कॉर्पोरेटाइज्ड है फूड मार्केट, वही यहाँ पे लेके आ रहे हैं, वही रेप्लिकेट कर रहे हैं। हमारे सर छोटू राम 1938 में ये व्यवस्था लेके आए थे ना, ये इसलिए लेके आए थे क्योंकि यहाँ ओपन मार्केट थी पहले, यहाँ पे शोषण होता था हमारे किसानों का।